आज अपन चैप्टर नंबर 15 खेजड़ली का बलिदान पेड़ों के सच्चे रक्षक के बारे में पढ़ेंगे। तो अमृता देवी चीख उठी, खेजड़ी मत काटो। वह दौड़ पड़ी और खेजड़ी से चिपक गई। राजा के सैनिकों से बहस करने लगी। तो अमृता नाम की एक औरत थी, वो क्या है, जोर से चीख उठी क्योंकि वो खेजड़ी के जाके क्या हो गई, चिपक गई, क्योंकि खेजड़ी काट रहे थे कि खेजड़ी मत काटो। वह दौड़ पड़ी और खेजड़ी से चिपक गई। राजा के सैनिकों से बहस करने लगी। तो आवाज़ सुनकर अमृता देवी की तीनों बेटियां भी क्या हुई, दौड़ पड़ी। उनका नाम क्या था, आंसू, रत्नी और भागू था। तो आंसू, रत्नी और भागू क्या है, वो भी है ना, मतलब अमृता देवी की ना चीख को ना सुन के वहाँ से दौड़ पड़ी और वो भी वहाँ पे आ गई। उन चारों की जिद थी कि खेजड़ी काटने नहीं देंगे। तो वो ना मतलब तीनों बेटियां और ना माँ दोनों ने जिद कर ली कि खेजड़ी हम नहीं काटने देंगे। तो राजा के मंत्री तक बात पहुंची। मंत्री ने भी खूब समझाया कि जोधपुर के महाराज अभय सिंह जी के महल के लिए चूना पकाने के लिए खेजड़ी की लकड़ी का आदेश है। तो राजा के मंत्री था ना, उसने ना मतलब इन चारों को समझाया कि मतलब ना अभय सिंह है ना, जो जोधपुर का महाराजा है, उनके महल के चूना पकाने के लिए खेजड़ी की लकड़ी का क्या है, काटने का आदेश दे रखा है। तुम हट जाओ, लकड़ी काटने दो, नहीं तो खेजड़ी के साथ ही तुम्हें भी काटना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला, मंत्री ने क्या करना, तुम मना हट जाओ यहाँ से, नहीं तो ना तुम्हें भी साथ में ही हमें काटना पड़ेगा। हमें आदेश दिए रखा है अब महाराजा ने, अभय सिंह ने। तो अमृता देवी बार बार रट लगाए जा रही थी। गुरु जाम्बोजी की वाणी है, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, अर्थात यदि सिर कटाकर भी अगर पेड़ बचाया जाता है तो वह सस्ता सौदा है। दुर्भाग्य, अमृता देवी और उनकी तीनों बेटियों की क्या कर दी, हत्या कर दी। मतलब वहाँ पे ना जो मंत्री और वो सब थे ना, उन्होंने मतलब उन तीनों बेटियों और माँ की बात को नहीं सुना और वो वहाँ से हटी नहीं। उन्होंने जिद लगा रखी थी कि नहीं, हम नहीं हटेंगे, हम खेजड़ी को नहीं काटने देंगे। तो उनको साथ में क्या कर दिया, उनकी भी हत्या कर दी। ये घटना सन 1730 की है। इस समय लगभग 84 गांव के बिश्नोई समाज के लोगों को इस घटना की जानकारी हुई। तो वो भी आते गए और पेड़ों के बचाव के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते गए। जब महाराजा अभय सिंह को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने पेड़ों की कटाई तुरंत रुकवा दी। तो जब महाराजा अभय सिंह को ना इस घटना की जानकारी मिली ना, तब उन्होंने भी क्या किया, पेड़ों की कटाई को क्या कर दिया, तुरंत रुकवा दिया और बिश्नोई समुदाय से माफ़ी मांगी। उन्होंने क्या हुआ, बिश्नोई समुदाय था, उनसे भी क्या की, माफ़ी मांगी। उन्होंने एक आदेश जारी किया कि खेजड़ी एवं उसके आसपास के गाँव में किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा और न ही वहाँ के वन्य जीवों का शिकार किया जाएगा। तो महाराजा जो अभय सिंह था ना, उन्होंने मतलब है ना बिश्नोई समुदाय के लोगों से माफ़ी मांग ली थी और फिर बोला कि खेजड़ली और उसके आसपास के जितने भी गांव है वहाँ पे क्या होगा, पेड़ों की कोई भी कटाई नहीं करेगा और न ही वन्य जीव जितने भी है उनका शिकार भी कोई नहीं करेगा। फिर अपने क्वेश्चन आते हैं, आओ चर्चा करिए। तो फिर इसको अपन यहाँ पे अभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। है ना, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मतलब है ना अमृता देवी और उनकी बेटियों ने पेड़ों की रक्षा के लिए क्या किया। तो अपन इसमें लिखेंगे कि अमृता देवी और उनकी बेटियों ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर अपनी जान की आहुति दे दी। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, बिश्नोई समुदाय का पर्यावरण संरक्षण में क्या योगदान रहा है। इसमें अपन लिखेंगे कि बिश्नोई समाज ने पेड़ पौधों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि तक दी। वे प्रकृति और जीवों के संरक्षण को अपने जीवन का धर्म मानते हैं। फिर अपने को दे रखा है, यदि आप उस समय वहाँ होते तो क्या करते। तो मैं भी पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करता और दूसरों को भी पेड़ों को बचाने के लिए क्या करता, प्रेरित करता। सेकंड है, सिर काटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। इस कथन का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है यदि सिर कट भी जाए तो पेड़ बच जाए तो ये सौदा क्या है, सस्ता है, क्योंकि पेड़ जीवन के लिए क्या है, सबसे आवश्यक है। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है कि पेड़ की कटाई रोकने के लिए आज हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई रोकने के लिए कड़े कानून बनाना, जागरूकता फैलाना, वनों की निगरानी करना और वृक्षारोपण करना। सेकंड दे रखा है, विद्यालय घर में पेड़ लगाने के लिए कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो विद्यालय में वृक्षारोपण अभियान चलाना, घर पर गमलों और बगीचों में पौधे लगाना और उनकी नियमित देखभाल करना चाहिए।
फिर नेक्स्ट अपने को दे रखे हैं सही और गलत का निशान लगाना है। तो फर्स्ट है अमृता देवी विश्नोई समुदाय की थी, तो इसमें राइट आएगा। खेजड़ी का पेड़ केवल लकड़ी के उपयोगी होता है, इसमें गलत का निशान आएगा। विश्नोई समुदाय के कई लोगों ने वृक्ष रक्षा के लिए बलिदान दिया, तो इसमें भी राइट आएगा। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में जीवनदायिनी होता है, इसमें भी राइट का निशान आएगा। फिर अपने मिलान करने वाले क्वेश्चन है। तो अमृता देवी को यहाँ पे खेजड़ी से चिपक गई से मिलान करेंगे। विश्नोई समुदाय को प्रकृति संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, इससे मिलान करेंगे। आंसू, रत्न और भागु क्या थी? अमृता देवी की पुत्रियां थी, इसको भी है ना इस तरीके से मिलान करेंगे। अपने का ना खेजड़ी का ना डायग्राम बनाना है और उसके अंदर कलर भरना है, तो आप इस तरीके से कलर भर सकते हैं।